बिहार में अपराधियों पर सबसे बड़ा शिकंजा, 12 बड़े माफियाओं की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। ईडी को भेजा गया प्रस्ताव। आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि मिश्रा। बिहार में अपराध और संगठित माफिया नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार पुलिस ने राज्य के 12 बड़े कुख्यात अपराधियों और ड्रग माफियाओं की चल अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मजबूत प्रस्ताव भेजा है। पहली बार बिहार में अपराधियों के आर्थिक साम्राज्य को खत्म करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य अपराध की कमाई से खड़े किए गए नेटवर्क को पूरी तरीके से ध्वस्त करना है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिन 12 अपराधियों को इस सूची में शामिल किया गया है वे हत्या, डकैती, रंगदारी, तस्करी, जमीन कब्जा और संगठित अपराध जैसे गंभीर मामलों में लंबे समय से सक्रिय रहे हैं। इन सभी के खिलाफ कुल 135 संगीन मामले दर्ज हैं। बिहार पुलिस का मानना है कि जब तक अपराधियों की आर्थिक ताकत खत्म नहीं होगी तब तक अपराध के नेटवर्क को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा। इस कार्रवाई के बाद बिहार के अंडरवर्ल्ड और अपराध जगत में हड़कंप मच गया है। पुलिस द्वारा तैयार की गई सूची में बड़े बड़े कई चर्चित नाम शामिल हैं। इनमें देश का सबसे बड़ा स्वर्ण तस्कर और लुटेरा माने जाने वाला सुबोध कुमार, नौबतपुर का कुख्यात अपराधी मनोज सिंह, धनरुआ के चर्चित पांडव गिरोह का सरगना संजय कुमार सिंह और खगोल सिंडिकेट से जुड़े टिंकू कुमार जैसे नाम प्रमुख हैं। टिंकू कुमार राजद के पूर्व विधायक रीतलाल यादव का भाई बताया जाता है। इसके अलावा मोतिहारी के देव गुप्ता और राहुल सिंह भी रडार पर हैं। धनरुआ का रहने वाला संजय कुमार सिंह लंबे समय से पांडव गिरोह को संचालित करता रहा है। हत्या, जमीन कब्जा और भूमाफियागिरी से जुड़े करीब 19 मामलों में उनका नाम सबसे आगे आ चुका है। पुलिस जांच में पता चला है कि संजय सिंह ने अपराध की कमाई से करीब 25 से 30 करोड़ रुपए की कमाई की बेनामी संपत्ति बनाई है। उसने पटना बाईपास से लेकर रांची तक रियल एस्टेट में बड़े निवेश किए हैं। रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर जमीन खरीदना और अत्याधुनिक हथियार जुटाना उसके नेटवर्क का हिस्सा रहा है। वहीं दानापुर और खगौल इलाके में रंगदारी और जमीन कब्जे के लिए कुख्यात टिंकू कुमार का नाम भी इस सूची में शामिल है। टिंकू कुमार फिलहाल भागलपुर जेल में बंद है। पुलिस के अनुसार उसने अपने भाई और गिरोह के साथ मिलकर करीब 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बेनामी संपत्ति अर्जित की है। साथ में यह भी सामने आया है कि 3 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर वहां दुकानें बना दी गई थी। पुलिस छापेमारी के दौरान इनके ठिकानों से 11,30,000 रुपए नगद और नोट गिनने की मशीन बरामद की गई थी। यानी आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक पहुंच चुका था। वहीं नौबतपुर इलाके में मनोज सिंह और उसके बेटे मणिकांत सिंह का नाम भी अपराध की दुनिया में काफ़ी चर्चित रहा है। जमीन विवाद और हत्या के कई मामलों में इन दोनों की संलिप्तता सामने आ चुकी है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार बाप बेटे पर कुल 53 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोप यह है कि गिरोह विवादित जमीनों पर जबरन कब्जा दिलवाने के बदले मोटी रकम वसूलता था। जौनीपुर और फुलवारी शरीफ जैसे इलाकों में इस गिरोह ने करोड़ों रुपए की डीलिंग की है। वर्तमान में इनके पास करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्ति होने का अनुमान है। इस सूची में सबसे चर्चित नाम नालंदा के सुबोध कुमार का है, जिसे देश का सबसे बड़ा सोना लुटेरा माना जाता है। फिलहाल वह पटना की बेउर जेल में बंद है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जेल से ही वह मोबाइल फोन के जरिए अपना नेटवर्क संचालित करता था। सुबोध पर कुल 37 संगीन मामले दर्ज हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक उसने पिछले 10 वर्षों में देश के 10 अलग अलग राज्यों में करीब 500 किलो सोने की लूट की घटनाओं को अंजाम दिया है। उसके पास करीब 70 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति होने की जानकारी अभी तक सामने आई है। अब बिहार पुलिस ने इन सभी आरोपियों के खिलाफ विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ईडी को भेज दी है। ईडी जल्द ही इनके बैंक खातों, आलीशान मकानों, महंगी गाड़ियों और करोड़ों की जमीनों को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। माना जा रहा है कि बिहार में अपराध के खिलाफ यह कार्रवाई आने वाले समय में माफिया नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इतने बड़े बड़े माफिया हैं जिन्होंने अपराध तंत्र के जरिए करोड़ों रुपए की पूंजी बनाई, लेकिन अब उस पर ईडी की नज़र है और बहुत जल्द ही उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके खबर में अपनी राय जरूर दें ताकि हमें अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।